हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है WTO या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। भाई ये आया कहाँ से, कब इसकी शुरुआत हुई? तो चलिए जानते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्री स्वतंत्र व्यापार नीति के पक्षधर थे। इस नीति के अंतर्गत व्यापार प्रणाली में मात्रा, मूल्य, प्रशुल्क आदि अवरोध नहीं रखे जाते थे। 1929 से 33 की विश्वव्यापी मंदी तथा 1939 से 42 के द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में व्यापार में नियमन व नियंत्रण की विधियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इनसे विश्व व्यापार को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदार व्यापार व्यवस्था अपनाई गई थी। इस व्यवस्था की कार्यविधि निश्चित करने के लिए 1947 में हवाना में व्यापार और रोजगार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना की गई, जिसको ITO कहते हैं। स्थापना की गई और इस चार्टर स्वीकार किया गया, यानी उसके लिए उस सम्मेलन में उस संगठन को एक्सेप्ट किया गया। परंतु अमेरिका कांग्रेस द्वारा इनका समर्थन ना किया जाने के कारण इस संगठन का गठन नहीं किया गया। तो उसके बाद एक समझौता हुआ, जिसको हम कहते हैं GATT, व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। आप देख सकते हैं एक तरह से इस इमेज से कि GATT से वो WTO है, यानी पहले GATT था, GATT से पहले ITO था। चलिए देखते हैं। GATT यानी व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। ये एक तरह से 30 अक्टूबर 1947 को जनेवा में व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता पर भारत सहित 23 और देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया, जो कि 1 जनवरी 1948 में लागू किया गया। अब भाई ITO से GATT बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में, जैसे पहले ही देखा, 1947 में क्या था, व्यापार एवं रोजगार के पक्ष में एक फैसला लिया गया था। इस फैसले के अनुसार हवाना यानी क्यूबा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी ITO की स्थापना की गई थी। तो शुरुआत में उनमें 23 देशों ने संस्थापक देशों के रूप में हस्ताक्षर करके सदस्यता हासिल की, लेकिन उसमें किस ITO को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? अमेरिका के कांग्रेसी लोग जो थे, अमेरिकी कांग्रेसी जो थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको समर्थन नहीं दिया। तो इसलिए उसका नाम बदल के सन 1948 में ही ITO को ही GATT के नाम से जाना लगा। मतलब जो ITO था उसी को चेंज किया गया GATT। तो GATT क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को उदार बनाने एवं इससे संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने हेतु उसको कब लाया गया? 30 अक्टूबर 1947 को जनेवा में व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता हुआ, जिसमें कि कितने देश से? 23 देशों ने हस्ताक्षर किया, और ये लागू हो गया 1 जनवरी 1948 से। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्यविधि को उदार बनाने के लिए नियमों की एक संहिता है। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, सब के लिए एक तरह का रूल रेगुलेशन होता है या दिशा निर्देश होते हैं। इसके आधार पर विभिन्न देश व्यापार समस्या पर बातचीत करके तथा इस समस्या का हल ढूंढने के लिए समय समय पर एकत्रित होते हैं। भारत इस समझौते का प्रारंभिक सदस्य भी है।
मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जितने भी मेंबर्स कंट्री है वो मिलकर एक तरह से जो भी प्रॉब्लम्स रहती थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन समस्याओं पर बातचीत करते थे और उसका हल ढूंढते थे। भाई अब देखते हैं हम गैट का उद्देश्य क्या था। विभिन्न देशों के मध्य व्यापार संबंधी स्थापना के लिए आधार तैयार करना। जो अलग अलग देशों के मध्य व्यापार होता था उसके लिए रूल रेगुलेशन या उनके लिए एक तरह से बेस तैयार करना कि आप किस बेसिस पे हमारे यहाँ आप एक दूसरे के देश में व्यापार कर सकते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक प्रतिबंधों व पक्षपात को न्यूनतम करना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, कई जगह कुछ प्रोडक्ट प्रतिबंध होता है, कई जगह कुछ प्रोडक्ट, तो उस प्रतिबंध को या पक्षपात जो होता था प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि भाई हमारे यहाँ कुछ और प्रोडक्ट होगा जो प्रतिबंध होगा लेकिन वो अदर कंट्रीज़ में वो प्रतिबंध नहीं होगा, तो उस प्रतिबंध को भी न्यूनतम किया गया ताकि आप हर जगह उसका व्यापार कर सकें। अगला है पारंपरिक मतभेदों को विचार विमर्श के द्वारा दूर करना। जो भी पारंपरिक या पारस्परिक आपकी मतभेद होती थी, कई बार होता है हम एक या दूसरे देश जिससे भी हम व्यापार करते हैं कुछ ना कुछ बातों में मतभेद हो जाता है। मोस्टली आप देखे होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही रहते हैं, उसको विचार विमर्श के साथ आपको दूर करना है, ये गैट का उद्देश्य था। नेक्स्ट है विभिन्न राष्ट्रों में अपनी सद्भाव एवं विश्वास स्थापित करना। अब भाई आप दूसरे देश में जाके व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उनको विश्वास दिलाना है कि हम कुछ भी गलत प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे या फिर हम कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे एक तरह से। तो ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये विश्वास दिलाना भी गैट का उद्देश्य था। आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गुणवत्ता एवं परिणामकता सुधार करना। यानी जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी एक तरह से आप बिज़नेस करेंगे दूसरे देश में तो आप खुद के देश के लिए भी ख्याति प्राप्त करेंगे, अर्निंग करेंगे साथ में, तो साथ में उस देश में भी उनको एक तरह से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास एक तरह से कब चालू हुआ था? 15 अप्रैल 1994 से प्रारंभ होता है, जब मार्को के एक शहर मार्केश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? गैट के यानी प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता जिसे गैट कहते हैं के प्रथम महानिर्देशक पीटर सदरलैंड ने की थी। यानी मार्को में एक शहर है मार्केश, वहाँ पे 4 दिन का इनका कॉन्फ्रेंस था। वहाँ पे जो गैट के प्रथम महानिर्देशक पीटर सदरलैंड थे, उन्होंने इस बारे में एक डिस्कशन किया था कि गैट का नया नाम अब क्या होगा, WTO या फिर विश्व व्यापार संगठन दिया गया। यह संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया, यानी आज से 25 वर्ष पहले एक तरह से कह सकते हैं, 25 वर्ष पहले ये फॉर्मेट हुआ या स्थापित हुआ। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष इटली के एक प्रमुख व्यवसायी रेंटो रुगिएरो बने गए थे।
एक तरह से ये क्या है, किस टाइप का है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इसका पर्पस क्या है, जो भी टैरिफ होता है, यानी आपको जो प्रशुल्क पटाना पड़ता है एक तरह से एक देश से दूसरे देश में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो, और फिर जो भी ट्रेड के और भी बैरियर से, या आप कह सकते हैं ऐसे तत्व जो आपको रोकते, वो तत्व को रिड्यूस करना, कम करना इनका काम था। इसका हेडक्वार्टर है सेंटर विलियम रैपिड, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। WTO में अभी तक 164 मेंबर स्टेट हैं, और ये कहाँ ओवरऑल वर्ल्ड में चलता है, यानी पूरा ये वर्ल्ड वाइड है। विश्व व्यापार संगठन वास्तव में विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करने वाला एक दस्तावेज है, जो गेट के पुराने स्वरूप में संशोधन कर व्यापार का विस्तार कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मूल, यानी उसका मूल क्या है, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको हम क्या कहते हैं, गेट, में निहित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। गेट के तत्वाधीन में हुए 8वें दौर की वार्ता, यानी गेट के लिए एक तरह से जब भी मीटिंग होता था, या उसको एक तरह से कहते हैं जनरल टेबल भी कहते हैं, जब भी वो मीटिंग गेट टुगेदर होता था, तो जो 8वां गेट टुगेदर था, जो कि था 1986 से 94 में, उसके फलस्वरूप ही जनवरी 1995 में इसका WTO का जन्म हुआ, जिसे उरुग्वे दौर के नाम से भी जाना जाता है। उरुग्वे दौर के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले गेट केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था, लेकिन उरुग्वे दौर की वार्ता में कई नए समझौते पर भी बातचीत हुई, जिसमें सेवा व्यापार का आम समझौता और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से जुड़ी पहलुओं पर समझौता व मूल्य संगठन विश्व व्यापार संगठन की समाहित हो गए। यानी आप एक तरह से समझ सकते हैं, गेट में सिर्फ क्या था कि आप जो व्यापार केवल वस्तु के व्यापार, जो सामान है उसी का, लेकिन WTO आने के बाद आम समझौते व बौद्धिक संपदा अधिकार के भी आप से जुड़ा जो व्यापार था वो भी करने लगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की संरचना, यानी स्ट्रक्चर कैसा है विश्व व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन के ढांचे को आप 4-5 स्टेप से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यानी मिनिस्ट्रियल काउंसिल कहते हैं इसको। यह WTO का शासी निकाय है। यह संगठन की रणनीति दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौते पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी एक तरह से ये संगठन क्या आपके लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं, आपकी रणनीति बनाते हैं, और कितने क्षेत्र तक या आपका क्षेत्र अधिकार कितना होगा, समझौते का अंतिम निर्णय कैसा होगा, इसमें सभी सदस्य देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी मंत्री होते हैं। और भाई मंत्री स्तरीय काउंसिल है, तो इसमें जो सदस्य होंगे वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री, यानी हर देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री इसके सदस्य होते हैं। दूसरा है सामान्य काउंसलिंग, यानी जनरल काउंसिल। व्यापार में ज़्यादातर मामले के लिए यह WTO का फैसला करने वाला मुख्य अंग है। यानी जब भी जो मामले होते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने का काम इन्हीं का है।
ये उनके लिए फैसला करते हैं, उस फैसला करने का एक मुख्य अंग भी है। इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, खासकर जो राजदूत स्तर के होते हैं ना, यानी आप कह सकते हैं जो हर स्टेट में हर कंट्री में आपको मिलेंगे कि जो प्रतिनिधि करते हैं आपके स्टेट को, वो एक तरह से होते हैं राजदूत। यह WTO के प्रतिदिन के कारोबार और प्रबंध की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। जनरल काउंसिल का काम क्या होगा, जो WTO का जो भी डेली का कारोबार हो रहा है या प्रबंध जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी इनकी होती है। नीचे वर्णित निकाय में से कोई सीधे सामान्य काउंसिल को रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी जो और भी नीचे बॉडीज़ है वो क्या है, डायरेक्ट जनरल काउंसिल को रिपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। यह उग्र राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख के लिए, मतलब एक तरह से जो WTO वाला राउंड हुआ था उसके बाद ये नीति लाई गई थी समीक्षा तंत्र देखरेख करने के लिए। यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करते हैं, यानी कितने अवधि तक होगा। इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं, यानी जो WTO के मेंबर्स होते हैं वो इसमें भी होते हैं। नेक्स्ट है विवाद निपटाना निकाय, यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब ये इनका काम नाम से ही समझ आ रहा है, विवाद निपटाना निकाय। जिन देशों के बीच व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है, यानी दो कंट्रीज़ के बीच में आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है या व्यापार हो रहा है, तो उनके बीच कभी ना कभी विवाद होता है, तो वे इसी निकाय के सामने अपील कर न्याय मांगते हैं, यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास ही आके वो अपना अपील करते हैं न्याय के लिए और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यह सभी WTO समझौते के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता एवं WTO विवाद पर दी गई फैसलों के क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं, यानी जो भी फैसला दिया उसको माना जा रहा है कि नहीं, उसकी देखरेख भी यही लोग करते हैं। इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं, यानी जो WTO के मेंबर्स हैं वो ही होते हैं। लास्ट है वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार का परिषद, द काउंसिल ऑन गुड्स इन ट्रेड्स एंड ट्रेड इन सर्विस। यह वस्तु यानी कपड़ा, कृषि जैसे और सेवा में व्यापार हुई आम एवं विशेष समझौते के विवरण की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। यह जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करते हैं। इसमें सभी सदस्य शामिल रहते हैं। एक तरह से जो आपकी वस्तु हैं और सेवाएं हैं उसका जो भी समझौता होता है उसकी समीक्षा करते हैं, एक तरह से जो पूरा डिटेल होता है उसकी समीक्षा करते हैं और एक तरह से उनको तंत्र प्रदान करते हैं, यानी उनकी हेल्प करते हैं। और ये जो जनरल काउंसिल आपने पढ़ा था सेकंड पॉइंट में, वो जब तक ये नहीं कहता है, जैसे जनरल काउंसिल में हमने पढ़ा था कि जो ये बाकी है व्यापार नीति समीक्षा या फिर विवाद निपटारण निकाय, जो भी ये नीचे 3 जो और आपका स्ट्रक्चर है वो किसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, जनरल काउंसिल को। यानी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप जनरल काउंसिल में जाकर कह सकते हैं। इसीलिए जो आपके ये वाला जो काउंसिल है ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड्स इन सर्विस वाला, तो इसमें क्या होता है, जब तक ये जनरल काउंसिल के जन आदेश नहीं आते हैं तब तक कि वो एक तरह से उनके आदेश पे ही काम करते हैं। इसीलिए जनरल काउंसिल में कहा गया था कि व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निपटारण निकाय या फिर वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद जो है वो क्या है, जनरल काउंसिल में जाकर रिपोर्ट कर सकता है
या कुछ भी समाधान ले सकता है। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।